ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए फ्राइडे के लिए। और मार्केट आपका बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है। रीज़न क्या है? आपका जो वॉर का सिचुएशन चल रहा है, बार बार न्यूज़ आती है, मार्केट गिर जाता है और शॉर्ट कवरिंग हो जाती है बिकॉज ग्लोबल मार्केट आपका तेज जाता है। तो इस वजह से मार्केट आपका वोलेटाइल चल रहा है। हम लोगों ने आज एक सेल का ट्रेड लिया था, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे निफ्टी में आपका सेल किया था 387 के आसपास, बट हम जल्दी निकल गए थे। रीज़न क्या था? रिलायंस जो था ना वो लगातार भाग रहा था और स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, मतलब 15-16 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। रिलायंस भाग रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉप लॉस कट जाता है, इसलिए हम स्ट्रेट से निकल गए। अदरवाइज ये ट्रेड आपका बहुत अच्छा चलता। एनीवे, वापस आते हैं बैंक निफ्टी पे और आगे देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो दिख रहा है। अभी भी फ्लैग एंड पोल चल रहा है। मार्केट आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आ रहा है ना। यहाँ देखोगे तो आप एक नेगेटिव एक्शन दिख रहा है, मार्केट आपका नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी कहाँ पे है? 51,650। और लेकिन इंट्राडे में ऑफ कोर्स वो नहीं आता है। लेकिन इंट्राडे में क्या काम चल रहा है उसको अपने लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्लोजिंग 54,700 के ऊपर मिल नहीं रही, जिसकी वजह से हम लोग बुलिश हो जाएं। जो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट भी दिलाएगा वो भी नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे आपका सिंपली अगर आप देखोगे, जैसे 9:15 पे एक बाय का ट्रेड लिया था, खुलते ही टारगेट हो गया था। तो उस ट्रेड का आई थिंक पता नहीं लोगों ने लिया होगा नहीं लिया होगा, बट वो खुलते ही टारगेट पे आ गया था, है ना। यहाँ नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के नीचे आया, फिर ऊपर आके प्रॉपर तरीके से इसने एम पैटर्न बनाया, वहीं से ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद सेकंड कहाँ से घुमा, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस एक बार ऊपर बैक दिया, फिर नीचे आया, इनसाइड बार के बाद ब्रेक डाउन। आप देखो यहाँ पे कैंडल बायर्स लड़े, तो पहली रेजिस्टेंस मेरे लिए क्या बनेगी निफ्टी बैंक में? समवेयर अराउंड 54,350 के आसपास। सेकंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट आपका 700 जो है वो तो है ही है। तीन केस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। अगर मार्केट आपका खुलता है गैप डाउन, पहला केस, ठीक है। अभी डेटा देखेंगे क्या बना, उससे पहले आप देखो कि गैप डाउन खुल रहा है तो क्या होगा। यहाँ पे कर रहे हैं शॉर्ट, शॉर्ट कर रहे हैं तो खुलते क्या होगा? ये वाला सिनेरियो हो सकता है कि एक बड़ी कैंडल बना दे, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ट्रेड को ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे और आपका ट्रेड को बहुत ज़्यादा कैरी भी नहीं करेंगे, बट वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट करके गए हैं, वो कभी भी प्रॉफिट बुक करने आ सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, न्यूज़ आ गई कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, इन्होंने कुछ भी अटैक कर दिया, कुछ भी होगा तो वो न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट करता रहेगा। तो जो लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, मैं पर्सनली अवॉइड करवाता हूँ कि इसमें ट्रेडिंग ना करो, बिकॉज स्किल काम ही नहीं करती। न्यूज़ आ जाएगी गिर जाएगा, न्यूज़ आ जाएगी चल जाएगा, है ना। तो वो चीज़ है, तो वो आपको ध्यान से रखना है। गैप डाउन खुलेगा तो ओपनिंग में ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। अगर मार्केट खुल जाए गैप अप, अगर खुला गैप अप तो फिर हो जाएगा, यहाँ पे पुट राइडर्स आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे कॉल राइडर्स से मार्केट आपको एक साइडवेज का मूव दे देगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मतलब कॉल और पुट दोनों हम देखना घटेंगे उस केस में, गैप अप की केस में। अगर मार्केट खुलता है साइडवेज समवेयर अराउंड यहीं पे ही, तो क्या करना है? वेट करना है, ऊपर के लेवल पे आ जाए कि यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले या यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले, तब सेल करना है। कौन सी जगह है? 54,700 के आसपास या 54,400 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले। नीचे के लेवल पे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये आपका जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ चल रहा है 53,800। तो यहाँ के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तब बाई की साइड पर मैं प्रेफर करूँगा जाना इस केस में, ठीक है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई रादर देन लेवल बेस्ड। जब भी न्यूज़ का फ्लो ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा, तो लेवल बेस्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन बेस्ड रहती है। तो स्क्रीन पे अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव एक्शन दिख रहा है जैसे, तो ये सेल करने का ट्रेड बनता है ना इस तरीके से। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस और आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस बहुत डिफरेंट है। 24,153 आपका क्या दिख रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लेकिन क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। तो आपको पता ही होगा कि क्यों ऊपर है ना। लास्ट के आधे घंटे का वेटेड एवरेज प्राइस होता है। तो ये जो गिरा है लास्ट के भी मतलब 3:20 के बाद गिरा है, तो उस केस में वेटेड एवरेज प्राइस करके ऊपर आ जाएगा मार्केट। आप देखोगे तो निफ्टी में 273 की क्लोजिंग प्राइस आई है, जबकि यहाँ पे आपका 153 है। गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो ऑलरेडी माइनस दिख रही है, कितना है? 24,063। एनीवे वापस आते हैं और निफ्टी को देखते हैं क्या है। लास्ट में गिरी है ना। अगर गैप अप खुला तो क्या होगा? प्रीमियम गलेंगे कॉल और पुट दोनों साइड के, आप देखना, है ना। अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन तो वेट करना, ओपनिंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हो, पर वेट करना है। और साइडवेज खुलती है मार्केट किधर ही की तरफ, ना ऊपर ना नीचे, ना ही गैप अप खुले ना ही गैप डाउन खुले, तो लेवल नोट करेंगे। वो कौन से लेवल है वो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ से ब्रेकडाउन आया? 24,365 और 400। वो क्लोजिंग आप देखोगे तो मार्केट क्लोज आपका वही 425 450 के ऊपर लेवल पे क्लोज नहीं कर पा रहा है, डे क्लोज, है ना। इसलिए मार्केट में तेजी आपकी दोनों लेवल में क्या है? बैंक निफ्टी 54,700 और निफ्टी आपका 24,425 के ऊपर क्लोज कर जाए
तब हम लोग वापस से एक बुल ट्रेंड में शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट इसी तरीके से ऊपर नीचे वॉलेटाइल होती रहेगी। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, जहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ था 24,050, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये एक लेवल आप मार्क करेंगे। एक्शन क्या करना है, जब लेवल पे आ जाए तब अपने को ट्रेड लेना है, उससे पहले बीच में नहीं घुसना है। बीच में घुसेंगे तो फिर अपने को एक्शन वाइज करना है, जो प्राइस एक्शन आपका 5 मिनट्स पे या आपका 15 मिनट्स पे कह रहा है। स्टॉप लॉस उस केस में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि लेवल बेस में स्टॉप लॉस आपके छोटे पड़ते हैं, है ना, तो वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एनीवे वापस आते हैं, और वापस आके अपने को क्या दिख रहा है, 24,250 भी इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, बिकॉज यहीं से आपने बायर्स ने ट्राई किया था, ये दिख रहा है, ये वाली कैंडल पे बायर्स ने ट्राई किया मार्केट ऊपर ले जाने, लास्ट में लेकिन फिर गिर गया, है ना। तो ये अपना निफ्टी में 24,365 एक लेवल है, 425 एक लेवल है, 250 एक लेवल है, और आपका 050 एक लेवल है। 4 लेवल अपने को नोट करके रखने हैं कल इंट्राडे के लिए। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन क्या कह रही है एक बार उसको देख लेते हैं। डेटा क्या कह रहा है, फिर वो उससे आइडिया लग जाएगी कि बेरिश डेटा बनना है तो गैप डाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, गैप अप खुलेगा या नहीं खुलेगा। वो भी कॉल ज़्यादा राइट करेगी पुट के मुकाबले तो क्या होता है, डेटा नेगेटिव होता है ना। तो अभी देखते हैं क्या सीन चल रहा है। एक्सपायरी यहाँ से चेंज करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 1 लाख। पुट्स भी हैं, कॉल भी हैं, स्लाइटली नेगेटिव को ही बाय मैं मानूंगा डेटा को, क्योंकि अभी कॉल रिटर्न इज मोर देन पुट राइटिंग, है ना। पुट राइटिंग नहीं है आज के दिन में, आप देखोगे तो डे हाई पे पुट क्लोज हुई है, तो एनी केस वो राइटिंग कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो 54,000 पे आपकी कॉल्स रिटर्न है, और यहीं पे यानी लोग नीचे का स्ट्रेडल मार के गए हैं, पुट भी बेचेंगे कॉल भी बेचेंगे 54,000 की। क्यों ऐसा करा है, अगर मार्केट साइडवेज हो गए तो प्रीमियम घट गए, अगर मार्केट आपका थोड़ा बहुत नीचे आएगी तो कॉल घटेगी, पुट उतना तेजी से बढ़े नहीं बढ़े, पुट केवल तभी बहुत तेज भागेगी कोई न्यूज़ खराब हो तब। अदरवाइज क्या होगा, आपका मार्केट में प्रीमियम खाने का दिन फिर से चालू होगा, मार्केट कंसोलिडेशन में आपका दिखेगा चलने को मिले, जब तक कि 54,700 क्रॉस नहीं करती फर्दर, ये निफ्टी 24,420 के ऊपर 5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी फर्दर, ठीक है। नीचे कौन से लेवल है ब्रेकडाउन के, अब आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वन डे के चार्ट पे वापस आते हैं, क्यों ऐसा है ध्यान रखने के लिए, उसका सिंपल है, क्योंकि सपोर्ट आपकी कई जगह पे देखने को मिल रही है ना। अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, इस जगह पे आपको कुछ नहीं पता है, यहाँ से पहले अगर आप देखोगे तो ये वाले एरिया जो यहाँ से ब्रेकआउट आता है ना 52,000 के ऊपर से, उससे पहले कहीं पे भी सपोर्ट ऐसा है नहीं, वो सीधा एक लो लाइन में भागता हुआ चला गया, है ना। तो इसमें भी आपको नीचे के कोई लेवल नहीं है। निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो निफ्टी आपका फिर है 23,800, उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। इंट्राडे के लिए मैंने आपको मार्क कराई दिए थे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।